नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश जी हाँ दोस्तों, प्रबोध पाठ्यक्रम जी हाँ प्रबोध पाठ्यक्रम में कुछ ऐसे 5 शुरुआती के प्रश्न आप देखेंगे कि जो हमेशा लोग पूछते हैं। तो इन प्रश्नों को अगर आप याद कर लेते हैं तो कहीं न कहीं आपके ये बहुत ही काम आने वाले हैं, अगर इंग्लिश आप बोलना सीखना चाहते हैं फ्लो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई कैसे कुछ सीखा जा सकता है इंग्लिश बोलने से पहले कुछ शब्दों को, जिससे कि आपको और भी वर्ड या वोकैब्युलरी में जो है आपको हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रबोध पाठ्यक्रम है, प्रबोध पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि इसे इंग्लिश के इंग्लिश में बताया गया है कि भाई किस तरह से हिंदी सीखा जा सके। तो उसी माध्यम को पकड़ते हुए यानी बेस बनाते हुए हम लोग हिंदी सीखेंगे। देखिए ये जो है पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है डायलॉग, जी हाँ दोस्तों, डायलॉग फॉर्म में है, यानी कि ये बोलचाल की क्रम वाली बातें हैं। तो चलिए किट 6 है और दोस्तों ये जो है दिसंबर नहीं जनवरी का किट है और लेसन है 40 से 43 तक है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देखिए देख रहे हैं आप कि पर्यायवाची शब्दों को पहले मैंने आपके सामने रखा है। इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जो कि एक ही जैसे शब्द कई एक ही मतलब एक ही चीज़ का कई नाम होता है। जैसे प्रदर्शनी, नुमाइश एक ही बात है। ठीक है? इंग्लिश में इसे एग्ज़िबिशन कहते हैं, एग्ज़िबिशन। दूसरा है इसको अंदर और भीतर। अंदर-भीतर दोनों को इंग्लिश में इनसाइड कहते हैं। वजह और कारण को बोलते ड्यू टू या रीजन। ड्यू टू और रीजन को वजह कारण बोलते हैं। नेक्स्ट है कोशिश और प्रयत्न। कोशिश और प्रयत्न को एफर्ट्स बोलते हैं। एफर्ट्स एफर्ट्स। खूबसूरत और सुंदर को ब्यूटीफुल बोलते हैं। अब देखिए विलोम शब्द जो होता है इसको एंटोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स जैसे अगला, अगला का उल्टा होता है पिछला। सुंदर का मतलब होता है कुरूप। महंगा का होता है सस्ता। देश का होता है विदेश। अगर एक शब्द देंगे इसका इंग्लिश इसमें क्या बोलते हैं, तो देखिए इसको अगला को बोलते हैं नेक्स्ट, लिख सकते हैं आप, याद भी कर सकते हैं। पिछला को बोलते हैं लास्ट। ठीक है? सुंदर को बोलते हैं ब्यूटीफुल। ठीक है? ब्यूटी ब्यूटीफुल। तो कुरूप को बोलते हैं अगली। ठीक है? अगली। तो अगली UGLY अगली। नेक्स्ट है अगली के बाद जो है महंगा। महंगा को वेल ऑफ भी बोल सकते हैं और रिच भी। तो कई वर्ड दे सकते हैं, ऐसे समझिए। जैसे एक वर्ड है एक्सपेंसिव, एक्स पेन एक्सपेंसिव। दूसरा वर्ड वो दे सकते हैं डियर। डियर भी एक वर्ड है, एक्सपेंसिव महंगा का ही डियर बोलते हैं। कॉस्टली बोलते हैं, हाई प्राइस बोलते हैं, प्राइसी बोलते हैं, प्रीसियस बोलते हैं। ये सब जो है महंगा के लिए, जबकि सस्ता के लिए चीप होता है। ठीक है? चीप है तो चीप या चीपेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है? सस्ता। नेक्स्ट है देश। देश को बोलते हैं कंट्री। ठीक है? कंट्री का मतलब देश हो गया। विदेश को बोलते हैं फॉरेन। फॉरेन फॉरेन मीन्स विदेश, या अब्रॉड भी बोलते हैं। अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब विदेश। अब दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि प्रश्न जो कि 5 बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये प्रश्न आपके लिए हमेशा यूजफुल होंगे। बोध प्रश्न, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस है। तो दोस्तों जैसे प्रश्न नंबर 1 है कि दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कब और कहाँ लगता है। ठीक है? तो ये जो सेंटेंस है इसको आधार बना के कई सेंटेंस क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली में लोटस टेम्पल है ना कहाँ, मतलब मतलब कहाँ है। या फिर ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि मुंबई में फिल्म फेस्टिवल कब और कहाँ लगता है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है? दूसरा मतलब कई क्वेश्चन इसके आधार पर आप बना सकते हैं। तो खैर इसको बोलकर आप कई तरह का सीख सकते हैं। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेला कब और कहाँ लगता है। तो इसको इस तरह से बोलिए कि व्हेन एंड वेयर is the international trade fair held in Delhi. When and where is the international trade fair held in Delhi? इसको और अच्छे से बोल सकते हैं कि when and where are the international trade fair held in Delhi? यानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेला कब और कहाँ लगता है। दो चूंकि इस तरह से बोलना है तो इसको लिख लीजिए when and
when and when and where when and where are when and where are the international international trade fair held in दिल्ली। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कब और कहाँ लगता है? When and where are the international trade fair held in Delhi? Trade fair held held in दिल्ली। नंबर 2 में आ जाते हैं कि इस मेले में किन किन देशों ने भाग लिया। कह सकते हैं कि इस मेले में किस किस कौन कौन से राज्य ने जो भाग लिया। तो ऐसे बोलेंगे इस मेले में किन किन देशों ने भाग लिया। तो किन किन मतलब कि किस, है ना। तो विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस फेयर? विच कंट्रीज participated in this fair? Which countries participated in this fair? Which countries participated in this fair? आप इसे कई बार नहीं 20 बार जरूर बोलिए, क्योंकि ये सब दिमाग पे इन्हीं जवान पे भी चढ़ने वाला। which countries participated 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 in this fair। ठीक है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस फेयर? विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस फेयर? इस मेले में किन किन देशों ने भाग लिया? क्वेश्चन नंबर 202 के बाद 3 पे आते हैं। आंध्र प्रदेश के पवेलियन से लेखिका ने क्या खरीदा? मान ली किसी जगह का नाम बताया जा रहा है, तो वहां से लेखिका का जगह किसी और का नाम दे सकते हैं, ने क्या खरीदा। ठीक है, यही बात है ना। तो व्हाट डिड द राइटर बाय फ्रॉम आंध्र प्रदेश पवेलियन? ठीक है, व्हाट डिड द 3 का व्हाट did the writer buy from the आंध्र प्रदेश, है ना, शॉर्ट में लिखते हैं आंध्र प्रदेश पवेलियन। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों नंबर 3। फिर से मैं बोलता हूँ, विच व्हाट डिड द राइटर बाय फ्रॉम द आंध्र प्रदेश पवेलियन? व्हाट डिड द राइटर बाय माने खरीदा फ्रॉम द आंध्र प्रदेश पवेलियन। चलिए इसको क्लीन करते हैं और नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को और किस तरह से बोलेंगे ये सोचते हैं, और आप सोचिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्रश्न नंबर जो है 4 देखते हैं। 4 ये है कि गुजरात के मंडप के बाहर लेखिका ने क्या खाया? ठीक है, अभी तो खरीदने की बात हो रही थी, अब खाने की। तो व्हाट डिड द राइटर इट? नंबर 4, व्हाट डिड द राइटर eat outside the pavilion of Gujarat? Outside the pavilion है ना, pavilion of Gujarat pavilion of Gujarat. What did the writer eat outside the pavilion of Gujarat? What did the writer eat outside the pavilion of Gujarat? गुजरात के मंडप के बाहर लेखिका ने क्या खाया? नंबर 5, जम्मू कश्मीर के पवेलियन में क्या क्या देखने लायक है? ये क्वेश्चन तो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि ठीक है, कि वहां क्या क्या देखने लायक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर नाम दे दिया गया है, तो आपको समझना है कैसे बनाना है। तो what is worth seeing in the pavilion of Jammu and Kashmir? जम्मू कश्मीर के पवेलियन में क्या क्या देखने लायक है? जम्मू कश्मीर के पवेलियन में क्या क्या देखने लायक है?
जम्मू कश्मीर के पवेलियन में क्या क्या देखने लायक है, तो व्हाट इज वर्थ सीइंग इन द पवेलियन ऑफ जम्मू कश्मीर, व्हाट व्हाट इज वर्थ सीइंग, व्हाट इज वर्थ सीइंग, यानी देखने लायक के लिए हो जाएगा वर्थ सीइंग, व्हाट इज वर्थ सीइंग इन द इन द इन द इन द pavilion of in the pavilion of in the pavilion pavilion of J and K, J and Jammu and जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, व्हाट इज वर्थ सीइंग इन द पवेलियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पवेलियन में क्या क्या देखने लायक है, व्हाट इज वर्थ सीइंग इन द पवेलियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पवेलियन में क्या क्या देखने लायक है। कितना मतलब दोस्तों ये 5 क्वेश्चन बहुत ही काम के साबित हो सकते हैं। अब देखिए लेसन नंबर 42 इसकी चर्चा हो जाएगी तभी आप इस लेसन पे हम लोग काम करेंगे। तो लेसन में पाठ और ये 5 प्रश्न, ठीक है, 5 प्रश्न ये टॉपिक होगा हमारा और इसी टॉपिक में हम लोग बोलने का तरीका सीखेंगे। जैसे लेसन नंबर 42 है 5 प्रश्न, ठीक है, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक स्टोरी है ये, रोचक स्टोरी है, ये बहुत ही रोचक स्टोरी है, इस तरह से बोल सकते हैं कि 5 प्रश्न एक बहुत ही रोचक स्टोरी है। इट इज ए डायलॉग, ये जो है संवाद है, इट इज ए डायलॉग, ये संवाद है बिटवीन द किसके बीच, राजा अकबर एंड उसके कोटियर्स जो राज दरबार में रहते थे नवरत्न, उनके बीच में है ये स्टोरी जो है। 5 प्रश्न जो है एक का जो संवाद है राजा और राजा के राज दरबारी के बीच का है, ठीक है, स्टोरी है। इन द स्टोरी में बहुत मजा आने वाला मुझे भी लग रहा है। इन दिस लेसन्स वी आर गोइंग टू लर्न, इस अध्याय में इस पाठ में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कंपेरेटिव डिग्रीज, जी हाँ तो कंपेरेटिव डिग्रीज एंड ऑर्डिनल्स आदि सीखेंगे। देखिए अब चलिए कल्चरल नोट्स पे बात करते हैं। अकबर कौन था, आपको तो पता ही है कि अकबर वॉज अ फेमस मुगल एम्परर है, अकबर को अकबर महान भी कहते हैं। और दोस्तों ये देखिए मैं इतिहास पे भी लाता हूँ आपको कि बाबर, जी हाँ बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के बाद आ जाते हैं अकबर, ठीक है, अकबर अकबर तो ये 3rd नंबर में है। पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं थे लेकिन बहुत ही कुशल कह सकते हैं कुशल शासक थे और धर्मनिरपेक्षता का मतलब झलक आता था इनमें, इनके कार्यों में, समझ रहे हैं। तो चलिए अब देखिए बीरबल, बीरबल चूंकि कहानी के ये पात्र है, बीरबल इज द फेमस कोटियर्स, ये राज दरबारी थे बीरबल ऑफ अकबर के दरबार के, एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे, ठीक है, इसलिए अकबर बीरबल की कहानियां चलती हैं। अब चलिए ग्रामेटिकल नोट्स पे भी चर्चा कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ग्रामेटिकल नोट्स जो है। तो जैसे देखिए in the past tense if the verb is transitive the subject takes the post positions, जैसे ने, in this construction the verbs agree with the object not with the subject, ऑब्जेक्ट के साथ ना कि सब्जेक्ट के साथ संबंध रखता है। जैसे कि मैंने देखा आई सॉ, मैंने देखा आई सॉ बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, दोनों के लिए, मैस्कुलिन मतलब समझ रहे ना पुरुष और फेमिनिन मीन्स स्त्री। तो आई मैंने देखा तो मैंने देखा जब मैं बोलूंगा तो लड़की भी बोलती है मैंने देखा हो क्या, मैंने देखी ऐसा थोड़ी बोलती है, मैंने देखा, तो दोनों बोल देते हैं मैंने देखा, तो दोनों के लिए है। वी विल लर्न द सेंटेंस विद द ऑब्जेक्ट इन द नेक्स्ट लेसन, हम लोग जो सीखेंगे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ जो है नेक्स्ट लेसन में। देयर आर केसेस वेयर द ऑब्जेक्ट टेक्स द पोस्ट पोजिशंस को, in this case the verbs never changes, इन दिस मतलब इसमें वर्ब जो है बदलता नहीं है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने कपड़ा फेंका, मैंने कपड़े को फेंका, तो आई थ्रो द क्लॉथ आउट, आई थ्रो द
क्लॉथ आउट, मैंने किताब फेंकी, आई थ्रो द बुक आउट, है ना, मैंने किताब फेंकी, मैंने किताब को फेंका, एक ही बात है। मैंने किताब फेंका, मैंने किताब को फेंका, मैंने कपड़ा फेंका, मैंने कपड़े को फेंका, को के लिए कुछ नहीं है। आई थ्रो द आई थ्रो द क्लॉथ आउट, आई थ्रो द बुक आउट। ठीक है, बोल सकते हो मैंने मोबाइल फेंका, मैंने मोबाइल को फेंका, है ना, तो कैसे बोलेंगे, मैंने मोबाइल फेंका, मैंने मोबाइल को फेंका, आई I THRO आई थ्रो द आई थ्रो द मोबाइल आउट। ठीक है, मैंने कचरा को फेंक दिया, मैंने ऐसे नहीं, कचरा को तो सब फेंकते ही हैं। मैंने गेंद को फेंका, है ना, मैंने गेंद को फेंका, मैंने बॉल को फेंका, आई आई थ्रो द आई थ्रो द आई थ्रो द बॉल out. I throw the ball out. Please remember that human object invariably takes the post position को। ठीक है, इस कहा जा रहा है कि अब यहाँ से समझने का बात है, समझेंगे हम लोग बहुत अच्छी तरह से। चलिए यहाँ तक रखते हैं। मैंने प्लीज रिमेंबर दैट ह्यूमन ऑब्जेक्ट जो होता है इनवेरिएबली टेक्स एंड द पोस्ट पोजीशन को। जैसे देखिए, मैंने लड़के को बाहर भेजा, हमने लड़के को बाहर भेजा, उसने लड़की को बाहर भेजा, उन्होंने लड़कियों को बाहर भेजा। ठीक है, तो इसमें सिमिलरली जो सिमिलरिटी है, सिमिलरली द इन एनिमेट ऑब्जेक्ट यूजली डू नॉट टेक को, है ना, सेंटेंस विद द कॉम्प्लीमेंट्स की के लिए दैट आर सपोज टू हैव अ क्लाउज। इन दिस केसेस द वर्ब डज नॉट चेंज। ठीक है, कहा जा रहा है कि भाई जो केस है, जो वर्ब है वो बदलते नहीं है। ठीक है, जैसे अब अभी तो आपने देखा मैंने कपड़े को फेंका, तो भेजा का से समझ सकते हैं क्या होगा, इसमें आधार क्या बनाएंगे, मैंने लड़के को बाहर भेजा। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आप समझ रहे हैं कि भेजा 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 कहा जा रहा तो पास्ट में है। ठीक है, पास्ट वाला सेंटेंस है, पास्ट की चर्चा ऊपर हो भी चुकी थी। तो इसको कैसे बोलेंगे, मैंने लड़के को भेजा, आई सेंट द बॉय आउट, आई सेंट द बॉय आउट। क्या बोलेंगे, आई सेंट द बॉय BOY बॉय आउट। मैंने लड़के को भेजा, हमने लड़कों को भेजा, तो वी सेंट द बॉयज आउट। हमने लड़कों को भेजा, उसने लड़की को भेजा, तो ही सेंट द गर्ल आउट, उसने लड़की को भेजा। उन्होंने लड़कियों को भेजा, उन्होंने, तो दे सेंट द गर्ल्स भी बोल सकते, द भी बोल सकते, द सेंट गर्ल्स आउट। हमने लड़कियों को बाहर भेज दिया। अब देखिए, भेजा फेंका, है ना, को मैंने कपड़ा फेंका, मैंने लड़का भेजा, तो नहीं, मैंने लड़कों को बाहर भेज दिया, तो भेजा। तो ये सेंटेंस, अगर इसके आधार पर आप कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं, सोचिए, इस बात को सोचिए। दोस्तों अगर आपने वाकई इसको गंभीरता से लिया है, तो आप इसके आधार पर कई सारे सेंटेंस को बोलेंगे, इवन लिखेंगे। बोलने का प्रयास ज़्यादा करिए अगर बोलना सीखना है तो। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बस एक यही बात कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। अगर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तभी आप कुछ सीखेंगे, क्योंकि दोस्तों ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ग्रामेटिकल और कुछ जो है स्पोकन वाले जो बात जो है हमेशा मैं बताते रहता हूँ। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।